A very good evening to everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening to you all. So let's start today's class. So today we are going to learn about the contingent contract. Contingent contract. Okay. In our last class, we have learned what? Quasi contract. Yes or not? Quasi contract we have learned. So today we are going to learn first contingent contract. ठीक है? So what is contingent contract? Contingent contract to কি হয়? Contingent contract according to section 31 of Indian Contract Act 1872. It's a contract to do or not to do something if some event collateral means secondary, okay, to such contract does not happen. Means कंट्रैक्ट का जो होना है, जो ये जो कंट्रैक्ट होता है कंट्रीजेंट कंट्रैक्ट, उसका जो होना ना होना है दैट डिपेंड्स अपॉन द इवेंट. मीन्स जो इवेंट होगा वो उसके ऊपर ये कंटिंजेंट कंट्रैक्ट मेनली डिपेंड करता है. ठीक है, ठीक है. ये कंटिंजेंट कंट्रैक्ट क्या है? एब्सोल्यूट वर्ड यू नो अबाउट द एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट जो कंफर्म्ड, ठीक है, जो कंफर्म्ड है, ठीक है, उसका जस्ट ऑपोजिट है. मतलब जो कंफर्म नहीं है. ठीक है, इवेंट के ऊपर ही वो डिपेंड करेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट का होना या ना होना. ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है. सो फर्स्ट वी हैव, अच्छा मैं ये थोड़ा लिख के देती हूँ. दिस इज कॉल्ड कंटिंजेंट. ओके, फाइन. कंटिंजेंट कंट्रैक्ट, यहां पे भी कंटिंजेंट. ठीक है, फाइन. Here also contingent. Please don't talk. ठीक है. Now first ये सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? From section 31 to 36. This contingent contract is defined under section 31 to 36 of Indian Contract Act 1872. Fine? Is it clear? Now, contingent contract, suppose जैसे मैंने I have promised, मैंने प्रॉमिस किया किसको? किरण को प्रॉमिस किया कि किरण को मैं कितना दूंगा? 1,00,000 रुपीज दूंगा. किरण ने मुझे मांगा, ठीक है, किरण ने मुझसे मांगा. ठीक है, तो मैंने किरण को बोला कि ठीक है मैं दे दूंगा तुम्हें. आई हैव प्रॉमिस्ड. तो मैंने प्रॉमिस कर दिया, किरण ने भी मांगा, मैंने बोल दिया हाँ दे दूंगा. तो ये क्या हो गया? किरण को फिर मैं दे दिया. तो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट. इसमें कोई तुम्हारा मतलब ये नहीं है जो कि नहीं ऐसा कुछ, मतलब जो इस अगर तुमको ऐसा बोले कि नहीं किरण को मैं कॉन्ट्रैक्ट, मैं किरण को पैसा दूंगी लेकिन आई हैव सम क्या, हाँ हाँ, आई हैव सम ऑब्लिगेशंस. नहीं, मेरा कुछ कुछ शर्त मानना है. ठीक है, यस, डिमांड. I have some demands. If he will fulfill those demands, then obviously I will give him the amount. तो वो हो गया contingent. ठीक है, इवेंट के ऊपर है, बेस्ड है. अब ये देखो कि क्या एग्जाम्पल है. मैं एग्जाम्पल जो बोल रही हूँ वो अच्छा से सुनो. ठीक है, फर्स्ट है 31, तो डेफिनेशन है कंटिंजेंट कंट्रैक्ट का. इज इट क्लियर? A contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral secondary to such contract does not happen. ठीक है,
अब देखो सेक्शन 32, सेक्शन 32 मीन्स एनफोर्समेंट ऑफ कंट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। अब ये इवेंट हैपनिंग एक सेक्शन 32 है और ये सेक्शन 33 क्या है, इवेंट नॉन हैपनिंग। ठीक है, इस दोनों को अच्छा से देखो तुम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इवेंट हैपनिंग और इवेंट नॉन हैपनिंग। ठीक है, इन दोनों के बेस पे कंटिंजेंट कंट्रैक्ट कैसे होता है। ठीक है, नाउ सपोज अ ट्रेडर इज देयर। ओके, अ ट्रेडर, एक ट्रेडर है। ठीक है, ट्रेडर पता है ना क्या है, व्हाट इज कॉल्ड ट्रेडर? ट्रेड मतलब क्या है? हाँ, यस, ठीक है, मतलब बिजनेसमैन। ओके, इंडस्ट्रियलिस्ट इस तरह का। तो ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर बैंक में जाता है। ठीक है, ट्रेडर कहाँ जाता है, बैंक में जाता है। अब ट्रेडर कौन हो गया, राज हो गया ट्रेडर। ठीक है, राज तुम बन गए ट्रेडर। ठीक है, और तुम जाते हो बैंक में। ठीक है, तुम बैंक में आए, जैसे बैंक में बन गई। ठीक है, मेरे पास तुमने बोला कि आई नीड अ लोन ऑफ अराउंड 1 crore। ठीक है, आई नीड अ लोन ऑफ 1 crore। ठीक है, तो मैं बैंक हूं, मैंने बोला कि ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू टेक दिस लोन, ठीक है मैं आपको दूंगा, लेकिन मुझे गारंटी चाहिए ना, मुझे गारंटी चाहिए। अगर आपसे कोई, आप बाई चांस अगर मुझे वो रिफंड नहीं कर सके, तो somebody should be there to refund that one, है ना। उसमें सिक्योरिटी कहा है। तो ट्रेडर ने क्या कहा, ट्रेडर ने कहा एक काम करता हूं, मेरे पास कुछ गुड्स है, मेरे पास क्या है, कुछ गुड्स है, आई हैव सम गुड्स, दोज गुड्स आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। जो गुड्स है वो सिंगापुर से आ रहा है। कहां पे होगा इंपोर्ट, इंडिया में इंपोर्ट होने वाला है। मेरा कुछ कुछ क्या है, गुड्स है, जैसे तुमने बोला। ठीक है राज, राज ने बोला कि मेरे पास कुछ कुछ गुड्स है और वो इंडिया में आ रहा है, किस चीज के लिए, इंपोर्ट होने के लिए। ठीक है, अब जो गुड्स है उसको मैं आपको, जो गुड्स है उसका जो स्टॉक है, वो स्टॉक मैं आपके पास गिरवी रख दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया, मैं उस स्टॉक को आपके पास गिरवी रख दूंगा। ठीक है, किसने बोला, राज ने बोला। ठीक है, राज इज द ट्रेडर एंड आई एम द बैंक। ठीक है, तो जब बैंक को ऐसा बोला कि मैं आपके पास गिरवी रख दूंगा, तो अब बैंक रेडी हो गया, बैंक क्या हो गया, रेडी हो गया। ठीक है, अब बैंक बोला ठीक है, ओके, इफ यू आर गोइंग टू, इफ यू आर गोइंग टू कीप योर स्टॉक्स, किसमें, कैसे रखना है, गिरवी रखना, गिरवी को क्या बोलते हैं, हाँ सिक्योरिटी, है ना। तो उसको अगर आप दे रहे हो, ठीक है, आई एम रेडी फॉर दैट, बट क्या हो गया उसमें से, उसमें क्या हो गया, उसमें ये बोला कि आपका जो गुड्स है, जो कहां से आ रहा है, सिंगापुर से आ रहा है। ठीक है, वो किस में आ रहा है, शिप में आ रहा है। ठीक है, शिप में आ रहा है। अगर उस गुड्स का सेफ अराइवल हो गया, सेफ अराइवल हो गया, देन द बैंक विल ग्रांट दैट लोन। The bank will grant that loan. ठीक है, अगर उसका सेफ अराइवल नहीं हुआ, उस शिप का जो गुड्स आपका ला रहा है फ्रॉम सिंगापुर, उस गुड्स का, उस शिप का सेफ अराइवल अगर नहीं हुआ, देन बैंक विल रिफ्यूज टू ग्रांट योर लोन। ठीक है, बुझी पाला, इज इट क्लियर, एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. Okay, now this is called the event happening. ठीक है, event happening.
ठीक है, मतलब इवेंट अगर हैपनिंग पर वो हुआ, मतलब अगर सेफ अराइवल आएगा तभी तुमको लोन मिलेगा। अगर इवेंट जो है वो हैपन हुआ तभी तुमको लोन मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इनको लोन कब मिलेगा? इवेंट हैपन होने के बाद, मतलब शिप का अलोंग विद द गुड्स, इफ इट विल कम टू द कंट्री, टू इंडिया विथ सेफ अराइवल, इसका अगर सेफ अराइवल हो गया देन यू विल गेट द लोन, योर लोन विल बी ग्रांटेड। ओके फाइन, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब इवन, अब उस तरफ मत सुनो, ठीक है, छोड़ दो। इवन नॉन हैपनिंग, नॉन हैपनिंग का क्या हुआ? नॉन हैपनिंग का क्या हुआ? नॉन हैपनिंग का क्या हुआ? अब बैंक ने बोला कि उसका सेफ अराइवल होने से ही लोन क्या मिलेगा? सैंक्शन होगा। अब इवन नॉन हैपनिंग का मतलब क्या हुआ? अगर ये क्या क्या ट्रेडर चला गया एक इंश्योरेंस कंपनी के पास, ठीक है, एक इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि देखो भाई, मैंने लोन मांगा था, किसके लिए? मैंने लोन मांगा था बैंक से, तो बैंक ने मुझे बोला कि अगर मेरा शिप का विथ द गुड्स, विथ माई स्टॉक, इफ इट कम्स in a safe arrival, if the ship arrives safely, then only bank will grant that loan. अगर नहीं हुआ, can I claim from you? किसको बोला? इंश्योरेंस कंपनी को बोला। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को what he said, the trader, कि अगर उसका सेफ अराइवल नहीं हुआ तो कैन आई क्लेम फ्रॉम दैट? यस। इंश्योरेंस कंपनी क्या बोला? यस, अगर आपका गुड्स अलोंग इन अ शिप, उसका अगर सेफ अराइवल नहीं होता है, उसका अगर सेफ अराइवल नहीं होता है, देन ओनली यू विल गेट दैट इंश्योरेंस, यू विल गेट दैट इंश्योरेंस अमाउंट। इज इट क्लियर? तो ये क्या हुआ? बैंक क्या बोला? सेफ अराइवल। बैंक वांट्स दैट yes, you will get that loan, your loan will be granted only on the safe arrival of the ship, of your goods, of your stock. ठीक है, and insurance company ने क्या बोला? Insurance company said that yes, you will get your insurance amount only in case of your non arrival of your ship. Is it clear? ठीक है, तो एक का हो गया इवेंट हैपनिंग, ओके, एंड अनदर इज जो इंश्योरेंस का बोला उसका क्या हुआ? नॉन हैपनिंग। इज इट क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स? मैम। एनी डाउट? नो मैम। ओके, थैंक यू। तो इसका समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया? Now next one, future conduct of a living person. Future conduct of a living person. अच्छा, ठीक है, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन। अब ये क्या है फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन? व्हाट इज दिस फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन? कैन यू गेस एन आइडिया? फ्यूचर कंडक्ट, फ्यूचर बाद में, कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन। अच्छा, एक मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं जैसे देखो, व्हाट इज योर नेम? आकाश। आकाश का एक सिस्टर है, ठीक है, आकाश का एक सिस्टर है, ठीक है, अच्छा सिस्टर है वो छोड़ो, सिस्टर तो है, सबका है, ठीक है। नाउ
किरण को क्या करना है, किरण आकाश से 1 लाख रुपीस डिमांड किया, ठीक है. किरण इज द बोरोवर, किरण इज द बोरोवर एंड यू आर द लैंडर, ठीक है. नाउ किरण क्या है, किरण क्या है, बोरोवर, ठीक है. समझ में आया. अब किरण को किससे चाहिए मनी, किससे, व्हाट इज योर नेम, आकाश, हाँ आकाश से, ठीक है. आकाश इज द लैंडर, फाइन. हाउ मच ही हैज डिमांडेड, 1 lakhs, ओके, ठीक है. समझ में आ गया. किरण क्या है, बोरोवर, और आकाश क्या है, लैंडर. आकाश इज द लैंडर, किरण इज द बोरोवर. तो किरण ने डिमांड किया हाउ मच, 1 लाख रुपीज फ्रॉम द लैंडर, फ्रॉम आकाश, ठीक है. अब आकाश ने बोला कि देखो भाई, देखो हंसी कैसा है दोनों में. अब आकाश ने बोला कि आई विल पे यू द अमाउंट, आई विल पे यू द अमाउंट इफ आफ्टर 2 years, इफ आफ्टर 2 years you marry my sister. ओके, ठीक है. याद रहेगा ना ये. देखो, ठीक है, समझ में आया. अब आकाश का सिस्टर जैसे हो गया, रानी हो गया, ठीक है. रानी सोच लो, ठीक है. रानी किसका सिस्टर है, आकाश का सिस्टर. तो माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर. Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ. Kiran is the borrower, Akash is the lender. Kiran demanded 1 lakh rupees from Akash, from the lender. Okay. So, what he said, what the lender said, that yes, obviously I will pay you, I will grant you whatever amount you have said, that amount obviously I will give you, but on condition. But on one condition. What is that condition? That after 2 years you have to marry my sister Rani. Okay? ठीक है? Fine? देखो कैसा हंसी, इसका हंसी तो देखो. Is it clear? तो ये हो गया तुम्हारा क्या है? What is this? Future conduct of a living person. Future conduct of a living person. Is it clear? Is it clear? Any doubt? Any doubt? तो दोनों का हंसी देखो, तब कितना हंसी. समझ में आ गया. हाँ. हाँ, ये लोग अभी सिस्टर भी बना लिया. Okay. Now, next one. Is it clear? Any doubt? No. Next one. Happening or non-happening within a fixed time. Happening or non-happening within a fixed time. Already I have given you this example. Trader and bank. Okay. So trader and bank का जो happening हो रहा है, तो उसमें एक फिक्स टाइम दे दिया. जैसे बैंक ने ट्रेडर को बोला that we will grant you the loan, we will grant you the loan on the safe arrival of your ship with your stock. Okay, but within 6 months.
within 6 months. ठीक है, within 6 months. If your ship arrives safely along with your goods of stock, then within 6 months, if your ship arrives, then we will surely grant your loan. But 6 months के एक दिन भी हुआ, बाद हुआ safe arrival, then नहीं होगा. समझ में आया? Is it clear? This is called happening within a fixed time. Happening within a fixed time. ठीक है? समझ में आया? Now, non-happening within a fixed time. Non-happening का क्या था? Insurance company. That if your ship will not arrive, or if the ship क्या हो गया? Sink हो गया पानी में, और उस पानी में कब सिंक हुआ? जैसे 6 months नहीं, 6 months के पहले ही सिंक हो गया, जैसे विद इन 1 month सिंक हो गया. अगर विद इन 1 month सिंक हो गया तो उसी समय यू विल गेट दैट इंश्योरेंस अमाउंट. इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आया? और 6 months टाइम दिया कि 6 months के अंदर अगर आपका शिप का सेफ अराइवल नहीं होता है, देन you can claim your insurance amount. ठीक है? Is it clear? Clear? Now next one, contingent contract on impossible events. On impossible events क्या है? पता है? जैसे किरण एक जगह गया, ठीक है, और उसमें वहां पे जाके उसको एक सुंदर लड़की मिला, ठीक है, ओके, वहां पे जाके उसको सुंदर एक लड़की मिला. तो उसने सोचा चलो इस लड़की को मैं बोलता हूँ कुछ कि इन फ्यूचर तुम शादी करोगे या नहीं मेरे साथ, ठीक है. तो किरण जब बोला तो दैट गर्ल सेड, इफ कंडीशन रखा, अगर तुम मेरे लिए चांद से नहीं आकाश से तारे तोड़ के ला सकते हो, देन आई विल गो विथ यू फॉर मैरिज. लेकिन वो तो इम्पॉसिबल इवेंट है, तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. इज इट क्लियर? फाइन. इम्पॉसिबल इवेंट में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है, फाइन. ठीक है, एनी डाउट? एनी डाउट माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो मैम. मैं क्यों तुम लोग को ऐसा एग्जांपल देती हूँ ना, ताकि तुम लोग समझो और तुम लोग को याद रखे, है ना. यू विल नेवर फॉरगेट दोस थिंग्स. हाँ, पॉसिबल तो नौकरी लेके गए जाओगे तब सब. नो वो, no, not at all. देखो कितना हंसी तुम लोग का निकला है. हाँ, ये आज ये भाभी को. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक. क्या है टाइम? व्हाट इज द टाइम नाउ? 6:30. ओके. Performance of the contract, you read it. Performance of the contract, you read it. If you have any doubt, you ask me. Okay? If you have any doubt, then next day तुम मुझे दे देना कि yes ma'am we want this explanation. If you want this explanation, then next time I will explain you. Next class. Okay? Performance of contract I have already shared. Rohit has shared. Okay. So let's go for indemnity.
अब कहाँ जाऊँ मैं? नहीं नहीं रुको। हाँ यस। इसको बड़ा कैसे करूँ? हाँ इसको, हाँ ये वाला इसमें, हाँ नहीं नहीं ये तो कंटिजेंट ही आया। शशि सर को बुला दो तो। সে একটু ওলাই দিয়া না, এইটো এইটো খুলিছোঁ তো। অঁ আহি গ'ল, আচ্ছা এইটো অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, অ'কে থেংক ইউ। अच्छा कुछ कुछ जगह में मेरा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है, जल्दी जल्दी टाइप करते समय, तो ये देख लेना। इनडेमनिटी, ओके, दिस वन इज इनडेमनिटी, ठीक है। दिस वन इज indemnifier, ओके, ठीक है। लिखी रबा, लिखिबा, लिखा देते। अच्छा ठीक है। If you want to write, you can write, children. Okay, ma'am. Let me explain first, then you will write. Okay. Let me explain you first. Okay. Acha. Now, what is the meaning of indemnity? What is the meaning of indemnity? Indemnity means to make good the loss. To make good the ठीक है, to make good the loss. Okay. Now to make good the loss मतलब to compensate for the loss, to compensate for the loss, to compensate for the loss, समझ में आया? To compensate for the loss. Okay. मतलब जैसे मेरे जैसे क्या हुआ, हाँ मैं क्या हूं, मैं नहीं, I went to a bank. Okay, I went to a bank. ठीक है, fine. Now bank will grant me the loan. Okay, so I am the principal. Okay, I am the principal. Fine, and bank is called the creditor. Okay, and the person who guarantees, if I cannot repay, then bank will pay that amount. If I cannot repay the amount to the bank, जो लोन मैंने लिया है बैंक से, अगर मैं वो पे नहीं कर सकती तो कौन पे करेगा मेरा होके? द गारंटियर। द गारंटियर को क्या बोलते हैं? श्योरिटी। क्या बोलते हैं?
श्योरिटी. ठीक है, फाइन. सो जो गारंटियर है, he is going to compensate for the loss. Okay, understood now? Now indemnifier मतलब जैसे जो प्रॉमिस करता है, जैसे मैंने प्रॉमिस किया है तुमको कि आई विल गिव यू दैट अमाउंट, तुम्हारा कुछ लॉस हुआ है तो आई विल रिपे दैट वन. ठीक है, और ये कौन करता है जनरली? द मेन एग्जाम्पल ऑफ इंडेमनीफायर का है, क्या है? इंश्योरेंस कंपनी. Insurance company. We always know that if we have insured our property or insured our house, that on our loss, अगर हम लोग का कुछ हाउस का जैसे लोन, हाउस का कुछ लॉस हो गया या कुछ प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, अगर वो इंश्योर करके रखे हैं हमने, तो हमको वो क्या मिलेगा? वी कैन क्लेम दैट अमाउंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. Okay, so the insurance company is called the indemnifier. And वो indemnity holder कौन है? जो पॉलिसी होल्डर है. ठीक है, किरण जैसे पॉलिसी होल्डर बन गया है ना, और इंश्योरेंस कंपनी आकाश बन गया. ठीक है, आकाश बन गया इंश्योरेंस कंपनी और किरण बन गया क्या? पॉलिसी होल्डर. So Akash is called the आकाश कौन है? इंश्योरेंस कंपनी. सो क्योंकि कंपेंसेट कौन करेगा? तुम्हारे लॉस पे कौन कंपेंसेट करेगा? आकाश. तो आकाश अगर कंपेंसेट करने वाला है तो ही विल बी कॉल्ड एज द इंडेमनीफायर. एंड जो तुम्हारा लॉस हुआ है, जो तुमको मिलेगा, दैट पर्सन इज कॉल्ड द इंडेमनिटी होल्डर. ठीक है, समझ में आया? इज इट क्लियर? सो इंडेमनीफायर इन अदर वर्ड्स इज कॉल्ड एज प्रॉमिसर. इन अदर वर्ड्स द इंडेमनीफायर इज कॉल्ड एज प्रॉमिसर एंड द इंडेमनिटी होल्डर इज कॉल्ड एज प्रॉमिसी. ठीक है, समझ में आया? प्रॉमिसर जो प्रॉमिस करता है, जिसको प्रॉमिस करता है वो पर्सन हो गया प्रॉमिसी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन. जैसे एग्जांपल, ये सेक्शन है 124 एंड 125. सेक्शन 124 एंड सेक्शन 125. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. फाइन. नाउ फर्स्ट एग्जांपल इज इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी जैसे मैंने ले लिया जनरल इंश्योरेंस. वी कैनॉट टेक द लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस तो आपको पता है ना, तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं, जनरल इंश्योरेंस जैसे मैंने ले लिया. ठीक है, जनरल इंश्योरेंस में मैंने अपना एक इंश्योरेंस करके रखा था. ओके, आई हैव वन इंश्योरेंस इन अ जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑन माई प्रॉपर्टी. I have a house, I have my own house. उस हाउस का एक इंश्योरेंस करके रखा था. Where I have done in a general insurance company. ठीक है, सपोज मेरा एक घर है, उस घर में क्या हुआ? आग लग गया. ठीक है, घर में आग लग गया. तो जब आग लग गया तो मेरा तो घर का पूरा सब कुछ डैमेज हो गया. डैमेज हुआ ना, तो मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया, है ना? मेरा को लॉस हो गया. देन हु विल कंपेंसेट माय लॉस? द इंश्योरेंस कंपनी विल कंपेंसेट. ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी विल कंपेंसेट माय लॉस. ठीक है, इज इट क्लियर? एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. अब इंडेमनिटी एक बॉन्ड होता है. इंडेमनिटी बॉन्ड क्या है? व्हाट इज कॉल्ड द इंडेमनिटी बॉन्ड? जैसे मेरे पास कुछ शेयर्स है. ओके,
मेरे पास कुछ शेयर्स है, नहीं ऐसा नहीं देते, राज के पास कुछ शेयर्स है, ठीक है, राज के पास कुछ शेयर्स है, तो वो राज को कैसे मिला वो शेयर्स? किरण ने दिया शेयर्स, ठीक है, क्योंकि राज इज अ ट्रांसफरी, राज इज अ ट्रांसफरी, राज को ट्रांसफर किया गया। कौन ट्रांसफर किया? किरण। किरण के पास शेयर्स था, वो शेयर्स किसको ट्रांसफर किया? राज को, ठीक है। अब राज क्या किया, एक कंपनी के पास गया, ठीक है, कंपनी के पास गया। कौन सा कंपनी? शेयर का कंपनी, ठीक है, शेयर कंपनी के पास गया और बोला चलो भाई देखो मेरे पास ये शेयर्स है, अब यू जस्ट डू वन थिंग दैट यू ट्रांसफर माय शेयर इन फेवर ऑफ मी, ट्रांसफर दिस शेयर इन फेवर ऑफ मी। राज ने बोला कि ये शेयर्स है, इसको तुम मेरे फेवर में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। कंपनी के पास जाके बोला, कंपनी को डाउट हो गया, कंपनी को डाउट हो गया कि विद इन 60 डेज वो चला आया, ठीक है, वो चलाया, 60 डेज नहीं हुआ, 60 डेज के अंदर ही वो चलाया अपना जो उसके पास जो शेयर है उसको कंपनी में अपने फेवर में ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो कंपनी को जब डाउट हुआ तो कंपनी ने क्या बोला, हमें तो पता नहीं कि ये सचमुच का आपका ही शेयर है, और जो जिसने ये शेयर आपको दिया वो सचमुच का आपको दिया, आपको सेल किया, आपको ट्रांसफर किया, ये तो हमें पता नहीं। अगर इन फ्यूचर, इफ इन फ्यूचर दैट पर्सन, किरण अगर आके कंपनी के पास बोले कि मैंने तो शेयर ट्रांसफर ही नहीं किया था, आई हैव नॉट ट्रांसफर दैट शेयर, तब क्या होता है, तो यू हैव टू कंपेंसेट फॉर दैट। अगर ऐसा आया तो तुमको राज को कंपेंसेट करना पड़ेगा, समझ में आया, ठीक है। तो राज क्या बोलता है, नहीं मैं तो सच्चा हूं, वो क्या क्या एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन किया, ठीक है, बॉन्ड साइन करके उसने कंपनी को दिया कि अगर ऐसा हुआ देन आई एम रेडी टू कंपेंसेट फॉर द लॉस। समझ में आया? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड द इंडेमनिटी बॉन्ड, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल एंड एजेंट, जैसे मैं एक ओनर हूं, मेरा एक फ्लैट है, ठीक है, एंड आई एम द ओनर ऑफ माई फ्लैट, ठीक है, आई एम द ओनर ऑफ माई फ्लैट, ठीक है, समझ में आया। और मैंने एक एजेंट रखा, किसको रखा? किरण को रख दिया, ठीक है, किरण को एजेंट रख दिया, वो मेरा एजेंट है कि इन फेवर ऑफ मी, मतलब वो मेरे ही मतलब मेरे पक्ष में होके वो सेल कर सकता है, ठीक है, फ्लैट को, ठीक है। अगर उसमें कुछ भी लॉस हुआ उसका, then who is going to compensate that one? The principal owner. Okay, is it clear? This is called the contract of agency। यहाँ पे contract of agency एक रहता है जो ये कंपेंसेट करता है, किसको? एजेंट को। ये कौन करता है? प्रिंसिपल ओनर, ठीक है। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मीन्स टू कंपेंसेट फॉर द लॉस, टू कंपेंसेट फॉर द लॉस। एनी डाउट? मैम हाँ बोलो। वो कंपनी किसको करेगा, मतलब वो जिससे शेयर्स लिया है या फिर जो कंपनी का शेयर्स है उससे? क्या 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 पार्डन? मतलब बोलो। मैम वो जो कंपनसेट करना है हम्म। वो जिससे शेयर खरीदा है उसको करना है या जो कंपनी को, मतलब वो कंपनी को करना है जिसका शेयर है? देखो, जैसे मैं फिर से ये जस्ट आई एम रिपीटिंग दैट वन, ओके, यू म्यूट योर ऑडियो, म्यूट योर ऑडियो। ओके। यस, सपोज
राज. राज इज अ पर्सन. ठीक है, राज इज अ पर्सन जिसके पास शेयर्स है. कुछ शेयर्स राज के पास है. राज को वो शेयर्स किससे मिला? किरण से मिला. ठीक है, राज को वो शेयर्स किरण से मिला. ठीक है, नाउ अब क्या हुआ? किरण से मिला राज को शेयर्स. तो राज जाके क्या बोला? कंपनी के पास गया. किस कंपनी के पास गया? शेयर कंपनी के पास गया. ठीक है, जाके वहां पे बोला, कंपनी को बोला कि यस आई हैव दिस शेयर्स आई हैव विथ मी, इट हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम किरण. ठीक है, नाउ आई वॉन्ट दैट यू प्लीज. किसको बोलता है? कंपनी को बोलता है. कंपनी को बोलता है कि तुम मेरे फेवर में ये जो शेयर्स है इसको ट्रांसफर कर दो, मतलब मुझे ट्रांसफर कर दो. ठीक है, जो शेयर्स उस पर्सन का था वो मेरे पास है अभी, तो उस शेयर्स को अब मैं तुम्हारे पास लाया हूं और तुमको उसको ट्रांसफर करना है. किसके फेवर में? मेरे फेवर में. ठीक है, मेरे फेवर में. तो अब जब कंपनी को डर लग गया कि कंपनी सोचता है कि उसको जो उसके पास जो शेयर्स है, किसके पास शेयर्स है? राज के पास जो शेयर्स है वो शेयर्स सचमुच का ट्रांसफर हुआ है या नहीं. अगर इन फ्यूचर विद इन 60 डेज अगर किरण आके ऐसा बोले, किसको बोले? कंपनी को बोले कि नो आई हैव नॉट ट्रांसफर माय शेयर्स टू राज, I have not transferred my shares to Raj. Okay. So वो तो मेरा नुकसान हो गया. अगर ऐसा हो जाए, कोई भी लॉस हो जाए, तो are you ready for that compensate? Are you ready for compensate? किसको compensate करना है? कंपनी को करना है. ठीक है, क्योंकि कंपनी का लॉस होगा ना. कंपनी का लॉस होगा क्योंकि कंपनी अगर ट्रांसफर कर दिया फेवर में तो ये तो अगेंस्ट द कंपनी होगा ना. तो कंपनी को अगर लॉस हुआ, बस उसको भी अगर लॉस हुआ, किसको? किरण को भी लॉस हुआ कुछ और कंपनी को भी लॉस हुआ, देन हु हैज टू कंपेंसेट द लॉस? राज को कंपेंसेट करना है. ओके, फॉर दैट he has to sign an indemnity bond that if in future अगर कुछ arise हुआ, कुछ loss का कुछ arise हुआ, then I am going to compensate that amount for the loss. ठीक है? Yes, ma'am. Understood. Any doubt? No, ma'am. Clear. ठीक है, ठीक है, clear? What is the time now? Okay. You have written this one? Or shall I give you? Send you? Okay, I will send you. ठीक है? So thank you one and all. Here I am winding up the class, today's class. Thank you. Thank you, ma'am.